जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि वास्तु के अनुसार घर में केले के पौधे के लगाने के नियम को, जिससे कि घर में बढ़े खुशहाली और धन संपत्ति। तो इन जानकारियों को जानने के लिए आप सभी वीडियो पूरा देखिएगा। हिंदू धर्म शास्त्रों और वास्तु शास्त्र में कुछ पौधों को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है और इन्हीं शुभ और पवित्र पौधे में केले के पौधे का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह पौधा धन, सुख और समृद्धि का प्रतीक भी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केले का पौधा देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ है, जो कि धन, ज्ञान और सौभाग्य का कारक है। लेकिन इसको सही दिशा और नियमों का पालन करके लगाना चाहिए, जिससे कि यह पौधा घर में खुशहाली, बुद्धि और वैभव को लाने में मदद करे। तो चलिए जानते हैं कि घर में केले के पौधे को लगाने के नियम को। सबसे पहले हम जानेंगे केले के पौधे को लगाने की सही दिशा। वास्तु के अनुसार घर में केले के पौधे को ईशान कोण में लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तु में ईशान कोण देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए इस दिशा में केले के पौधे को लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तु के अनुसार घर में केले के पौधे को ईशान कोण में लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तु में ईशान कोण देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए इस दिशा में केले के पौधे को लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक मान्यता है कि यह दिशा भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति से संबंधित होता है और इस दिशा में केले के पौधे को लगाने से संतान बुद्धिमान और आज्ञाकारी होने के साथ ही घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है। वास्तु के अनुसार अगर ईशान कोण में केले के पौधे को लगाने की जगह नहीं हो तो घर के उत्तर या पूर्व दिशा में केले के पौधे को लगाना शुभ होता है। माना जाता है कि उत्तर दिशा में केले के पौधे को लगाने से धन और व्यापार में वृद्धि होती है, तो वहीं पूर्व दिशा में केले के पौधे को लगाने से घर के सदस्यों का स्वास्थ्य बेहतर होने के साथ ही परिवार में प्रेम और स्नेह भी बढ़ता है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि केले के पौधे को किस दिशा में नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार केले के पौधे को कभी भी घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह दिशाएं राहु केतु की दिशा होती है। मान्यता है कि इससे आर्थिक तंगी और व्यापार में नुकसान होने के साथ ही घर कलह और बीमारी को बढ़ाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी पौधे के पास केले के पौधे को लगाना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी कृपा घर में बनी रहती है। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि केले के पौधे के आसपास किसी भी तरह के कांटेदार या फिर अशुभ पौधे को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधे सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। तो चलिए अब जान लेते हैं केले पौधे को लगाने के शुभ मुहूर्त को। केले के पौधे को गुरुवार की सुबह या फिर एकादशी तिथि को लगाना चाहिए और इसे जिस भी गड्ढे में लगाना हो उसमें हल्दी, केसर, पीला चंदन और गुड़ को डालें और पौधे को लगाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। इसके अलावा इस पौधे में पहली बार जल में थोड़ा दूध मिलाकर डालें। वास्तु के अनुसार घर में केले के पौधे को 1, 3 या 5 पौधे को लगाना शुभ होता है, क्योंकि विषम संख्या गुरु की ऊर्जा को बढ़ाती है। तो वहीं 2 या फिर 4 पौधे यानी कि युग्म संख्या राहु ग्रह को सक्रिय करती है। इसके अलावा इस पौधे को एक लाइन या फिर त्रिकोण आकार में लगाना शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनकी कुंडली में गुरु कमजोर होता है उनको नियमित रूप से गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए हर गुरुवार के दिन जल में हल्दी मिलाकर केले के पौधे को अर्पित करें और पौधे के पास घी के दीपक को जलाएं। माना जाता है कि इससे परिवार पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलने के साथ ही ग्रहों की बाधाएं कम होने लगती है। और अंत में स्वच्छता और पौधे के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य और हरा भरा पौधा घर में नए ऊर्जा और मन के रास्ते का द्वार खोलती है। इसलिए पौधे के आसपास सफाई और शुद्धता को बनाए रखना चाहिए। माना जाता है कि गंदा पानी, सूखे पत्ते या फिर सड़ता पौधा घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, तो वहीं पौधे का सूखना या फिर बीमार होना अशुभ माना जाता है। इसलिए हो सके तो पौधे के आसपास साफ सफाई रखें, सूखे पत्ते को हटाएं और समय समय पर पौधे की मिट्टी बदलते रहें।
उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वास्तु शास्त्र से जुड़ा हुआ यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को समय समय पे वास्तु शास्त्र से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहे। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।